Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 का क्विक रिवीजन। ठीक है, ये वीडियो रहेगी हमारी क्विक रिवीजन वीडियो। मतलब यहाँ पर हम पूरा एक्सरसाइज 6A को फटाफट से रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको सेपरेट वीडियोस में दिया गया है। अगर आपको इत्मीनान से बैठ के इनका सॉल्यूशन देखना है तो आप इनकी सेपरेट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे से समझ लिए, आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम है और आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो को देखिए और अपना एक्सरसाइज 6A को कंप्लीट रिवाइज कर दीजिए विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे। अपना एक्सरसाइज 6A को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर है नंबर प्ले, तो पूरा एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ नंबर बेस्ड रहेगा। क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ आ चुके होंगे। बस ये क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो हम यहाँ सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एक्सप्रेशंस यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। हमें बच्चे एक ऐसा एक्सप्रेशन बताना है जिससे हम अपने सारे इवन नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? देखो, वो एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है 2n। n मतलब क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पर अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लगाएं, लाइक 1 से स्टार्ट करें, तो हमें सीक्वेंसली मिल जाएंगे सारे इवन नंबर्स। लेकिन अगर हम कोई भी रैंडम भी अपना यहाँ नेचुरल नंबर फिट करते हैं n की जगह, तब भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। तो हमें कितने भी इवन नंबर निकालने हैं, कोई सा भी इवन नंबर निकालना है, एक्सप्रेशन रहेगा हमारा 2n। n की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, क्योंकि 2n है तो 2 इंटू n है, 2 इंटू 1 रखिए 2 हो गया। इफ़ n इज इक्वल टू 2, अगर हम n को 2 रखें तो हमारा सेकेंड इवन नंबर क्या आएगा? 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, सेकेंड इवन नंबर आ गया। और अगर हम यहाँ n की जगह 3 रखें तो 2 इंटू 3 6, थर्ड इवन नंबर आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा इवन नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं? चलो, तो हमारा nth इवन नंबर क्या हो गया? 2n। अगर हमसे एक्सप्रेशन पूछा जाए इवन नंबर निकालने के लिए तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है 2n, जहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं एंड सो ऑन। ओके, चलो अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, राइट एन एक्सप्रेशंस यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द ऑड नंबर्स। देखो, हमें बच्चे अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बताना है जहाँ पर हमें ऑड नंबर निकालने को रहे। मतलब कि अगर हम यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन में अपना कोई भी, जैसे यहाँ n यूज़ हो रहा है, तो n की जगह अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो हमें ऑड नंबर ही मिले। क्या हो सकता है ऑड नंबर का? 2n माइनस 1। देखो, 2n होता है इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर से एक भी 1 माइनस करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। जस्ट लाइक 6 एक इवन नंबर है, उसमें से 1 माइनस करो 5, ऑड मिल गया। 8 एक इवन नंबर है, 8 में से 1 माइनस करो 7 मिल गया। किसी भी इवन नंबर से 1 माइनस करेंगे तो मतलब ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ क्या बन जाता है? लाइक कि 2n माइनस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को फर्स्ट ऑड नंबर देखना है, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर, अब फर्स्ट है तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, है ना। सो फर्स्ट ऑड नंबर दैट इज़ 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 1 आ गया। सेकेंड ऑड नंबर इज़ 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 गया, 3 बच गया। थर्ड ऑड नंबर इज़ 2 इंटू 3 6, 6 में से 1 गया, 5। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो अपने पास ऑड नंबर का लिस्ट क्या रहेगा? लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, है ना। ऑड नंबर क्या? जो कि हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते,
है ना, वो सारे होते हैं हमारे ऑड नंबर, और जो 2 से डिविजिबल है वो सारे हैं हमारे इवन नंबर। तो अगर हमसे यहाँ एक्सप्रेशन पूछा गया है ऑड नंबर का, तो वो एक्सप्रेशन क्या है, 2n माइनस 1। ओके, क्लियर। चलो, क्लियर है तो अपना थर्ड वन चेक करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शो दैट द एक्सप्रेशन 3n प्लस 4 where n is equal to 1 2 3 4 5 could have odd or even parity। देखो, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व मतलब शो करना है, इसमें अपने सारे नेचुरल नंबर लगा देंगे जो भी हम लगा सकते हैं, और फिर बताना है इस एक्सप्रेशन की ऑड पैरिटी आएगी या इवन पैरिटी आएगी, बताना है ना। चलो, हम पहले यहाँ पर n की जगह सारी ऑड नंबर्स लगाएं, ऑड नेचुरल नंबर लगाएं, है ना। अगर हम 3 और n की जगह हम सारे ऑड नंबर लगाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, 3 इंटू लेट सपोज 3 लगाया, 3 इंटू 1 लगाओ, 1 एक ऑड नंबर है, 3 1 जा 3, जिसमें आप 4 प्लस करो, देखो 3 1 जा 3, आप 3n में n की जगह कोई भी ऑड नंबर लगाओगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। कैसे, 3 इंटू 1 कर लो, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 3 कर लो, 3 3 जा 9, ऑड है। 3 इंटू 5 कर लो, 5 3 जा 15, ऑड है। मतलब 3n में तो कुछ भी लगाओगे ऑड वैल्यू तो वो ऑड ही निकलेगा, ठीक है। प्लस 4, 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है एक, तो ऑड प्लस इवन क्या होता है बच्चे, ऑड, है ना। तो हमारी अगर हम नेचुरल नंबर ऑड लेते हैं तो हमारे 3n प्लस 4 की पैरिटी क्या आएगी, ऑड। पैरिटी क्या बच्चे, पैरिटी मतलब होता है कि ये नंबर या ये एक्सप्रेशन हमारा इवन है या ऑड है, वो एक उसका हमें पहचान बताने की ये ऑड है कि ये इवन है। तो जी अगर हम 3n प्लस 4 में n की वैल्यू को ऑड रखते हैं तो हमारे इसकी पैरिटी 3n प्लस 4 एक्सप्रेशन की पैरिटी ऑड आएगी, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ n में सारे इवन नंबर्स लगाते हैं। अगर n में मैं 2 लगाऊँ, 3 2 जा 6, इवन आया। n में अगर मैं 4 लगाऊँ, 3 4 जा 12, इवन आया। मतलब कि मैं देख पा रही हूँ कि मैं 3n में अगर क्या इवन वैल्यूज़ रखती हूँ तो 3n हमारा एक इवन नंबर बनता है ना। तो 3n हो गया इवन, प्लस 4 तो इवन है ही, और इवन प्लस इवन क्या होता है बच्चे, इवन, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि सारे ऑड वैल्यूज़ अगर मैं n रखती हूँ, n जो है मैं सारी ऑड वैल्यूज़ रखती हूँ तो 3n प्लस 4 की जो पैरिटी है वो ऑड रहेगी, और अगर मैं n की वैल्यू इवन रखती हूँ तो 3n प्लस 4 एक्सप्रेशन की पैरिटी इवन रहेगी। समझ आई बात अच्छे से नहीं? चलो, अगर ये बात अच्छे से समझ आ गई तो देखेंगे फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द एक्सप्रेशन 4m माइनस 1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर। हमें शो करना है कि 4m माइनस 1 हमेशा हमें ऑड नंबर देता है। कर देंगे शो। चलो, हम यहाँ m की वैल्यूज़ एक बार इवन रखेंगे और एक बार ऑड रखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अगर हम m की वैल्यू को ना ऑड रखते हैं, ऑड मतलब 1 3 5 7 कुछ ऐसे रखते हैं। अगर हम 1 रखें, 4 1 जा 4, इवन आया। अगर हम 3 रखें, 4 3 जा 12, इवन आया। अगर हम m की वैल्यू 5 रखें, 4 5 जा 20, इवन आया। अगर हम m की वैल्यू 7 रखें, 4 7 जा 28, इवन आया। तो हमने देखा कि अगर हम 4m में m की वैल्यू को अगर ऑड रख रहे हैं तब 4m हमारा इवन ही मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलो, अब नेक्स्ट मैं इसमें इवन वैल्यूज़ रखती हूँ, लाइक 2 है ना। m की वैल्यू 2 रखी, 4 2 जा 8, इवन आया। m की वैल्यू 4 रख रही हूँ, 4 4 जा 16, इवन आया। ओके, 4 की m की वैल्यू को मैं 6 रख रही हूँ, 4 6 जा 24, इवन आया। अच्छा, तो हमने देखा कि अगर मैं m को इवन रखती हूँ या ऑड रखती हूँ तो 4m तो हमारा इवन ही आता है,
ठीक है। अब 4m-1 और 1 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर। तो हम किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करें तो क्या होगा, इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड। अगर आपको रूल नहीं समझ आता तो एक इवन नंबर रखो। इवन नंबर चलो मैं रखती हूँ 6, एक ऑड नंबर रखो, ऑड नंबर में रखती हूँ 1, ठीक है। तो 6-1 क्या, 5, 5 एक ऑड नंबर है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल रख के देख लिया करो, ठीक है, आपको रूल याद हो जाएगा। तो इवन माइनस ऑड क्या होता है बच्चे, ऑड। तो हमने यहाँ ऐसे ही शो कर दिया कि 4m-1 हमेशा हमें एक ऑड पैरिटी देता है या ऑड नंबर्स प्रोवाइड कराता है। आई मेरी बात समझ में। ये इस एक्सप्रेशन को हमें बताना था कि इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा ऑड आता है, वो हमने यहाँ क्लियर कर दिया। बेटर, समझ आया नहीं अच्छे से, चलो समझ आया। तो आप देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th वी हैव, शो दैट बोथ एक्सप्रेशंस 2p + 1 and 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स। हमें यहाँ शो करना है कि 2p + 1 और 2q - 1 ये हमें ऑड नंबर ही देते हैं। फाइन कर लेंगे। अच्छा पहले 2p + 1 को देखेंगे, पहला ये है ना, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें p की वैल्यू पहले सारी हम ऑड रख रहे हैं, लाइक p की वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2, इवन आंसर मिला। p की वैल्यू 3 रखो, 2 3 जा 6, आंसर हमें इवन मिला। p की वैल्यू 5 रखो, 2 5 जा 10, आंसर हमें तब भी इवन मिला। तो हमने देखा कि 2p तो हमें इवन दे रहा है, जिसमें +1 करो। इवन प्लस ऑड क्या होता है बच्चे, इवन प्लस ऑड होता है हमारा ऑड। रूल नहीं याद होता तो देखो, इवन नंबर एक कोई भी 4 रख लो, ऑड नंबर कोई भी एक 1 रख लो, तो 4 + 1 5 हो गया, 5 एक ऑड नंबर है। तो अगर हम यहाँ ऑड वैल्यू को रखते हैं क्या, अगर हम ऑड वैल्यूज़ को रखते हैं p में, तो हमें इवन + 1 क्या मिलेगा, ऑड, ठीक है। अब रख के देखो इवन नंबर, p की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, इवन ही आया। p की वैल्यू 6 रखो, 6 2 जा 12, इवन ही आया। ओके, तो 2p हमारा इवन ही मिलेगा, चाहे हम इसमें इवन रखें या ऑड। इवन प्लस 1 हमारा ऑड नंबर है, इवन + 1 हो गया बच्चे हमारा ऑड, ठीक है। तो 2p + 1 की वैल्यू ऑड नंबर आएगी, ये इस एक्सप्रेशन को हमने शो कर दिया। फाइन, नेक्स्ट है 2q - 1। ओके, चलो पहले q की वैल्यू हम सारी ऑड रख के देखते हैं। जैसे 1 रखें, 2 1 जा 2, इवन ही मिला। q की वैल्यू 3 रखें, 2 3 जा 6, इवन ही मिला। मतलब अगर हम ऑड वैल्यूज़ रख रहे हैं q में, तो हमारा 2q इवन ही आ रहा है। और इवन रखें, q की वैल्यू 2 रखें, 2 2 जा 4, इवन आया। q की वैल्यू 6 रखें, 6 2 जा 12, इवन ही आया। ओके, तो अगर हम q की वैल्यू को इवन रखें या ऑड रखें, हमको मिलेगा क्या, एक इवन नंबर मिलेगा, जिसमें से माइनस करना है एक ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर हम किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो पैरिटी आती है हमारी ऑड। जैसे इवन नंबर एक कोई भी 4 देखो, 4 में से आप कोई भी एक ऑड नंबर माइनस करो, लाइक 3 माइनस करते हैं, तो 4 - 3 1 हो गया, 1 एक ऑड नंबर है ना। तो हमने यह शो कर दिया कि 2p + 1 और 2q - 1 की जो पैरिटी होगी वो हमेशा क्या आएगी, एक ऑड नंबर, ठीक है। बढ़िया से क्लियर है, नहीं समझ आया ना मैंने क्या बोला, चलो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे, 2 siblings Martin and Maria were born exactly 1 year apart. Today they are celebrating their birthday. Maria exclaims that the sum of their age is 112. Is it possible? Why or why not? देखो, क्वेश्चन ने बोला कि 2 सिबलिंग्स हैं, 2 बहन भाई हैं, मार्टिन और मारिया, जिनके एज का डिफरेंस एग्जैक्टली 1 ईयर है। जैसे एक 6 है तो दूसरा 7 है, एक 5 है तो दूसरा 6 है, मतलब दोनों का एज गैप 1 साल का है,
ठीक है। आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेट है लेकिन 1 साल का डिफरेंस है। मारिया बोलती है कि उन दोनों की एज का जो सम है वो 112 है ना। मतलब अगर एक 6 है दूसरा 7 है तो मतलब इवन प्लस ऑड का जो वो है क्या है, एक इवन नंबर है। कोई एक लेट सपोज 6 साल का है तो दूसरा 7 साल का है। तो इवन नंबर 6 साल, 7 नंबर ऑड साल, है ना। तो इवन प्लस ऑड होता क्या है, इवन प्लस ऑड होता है एक ऑड नंबर। और यहाँ कह रहा है कि इन दोनों की एज 112 है, इन दोनों की एज का सम मिला के 112 है जो कि इवन नंबर है, आ ही नहीं सकता। इन दोनों की एज का सम तो एक ऑड नंबर आएगा, है ना। तो जी ये स्टेटमेंट तो गलत है। वाई और वाई नॉट, क्यों? क्योंकि 6 + 7 समझो कंसेक्यूटिव नंबर है। 7 या 8 एक 7 का एक 8 साल का है ना। कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब लगातार आने वाली साल है, एक 8 का है तो एक 9 का है। और कंसेक्यूटिव सम का नंबर हमेशा ऑड आता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, 1 साल। और इन दोनों की एज का सम मतलब इन दोनों की जो एज है वो एक कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, है ना। और हमें पता है कि कंसेक्यूटिव ईयर का जो पैरिटी आती है वो तो ऑड आती है इन दोनों के सम की। और मारिया बोलती है, और मारिया कहती है बच्चे, मारिया इस चीज़ को एक्सक्लेम करती है कि हम दोनों की एज का सम 112 है, मतलब कि एक इवन नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है, जब कंसेक्यूटिव नंबर की पैरिटी ऑड आती है तो इन दोनों के सम की पैरिटी इवन कैसे आ सकती है ना। सो पहला आंसर हो गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑड। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ आई। चलो, अगर ये बात अच्छे से समझ आई तो फिर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑड और इवन। यहाँ पे हमें अपने फिलअप्स करने हैं, यहाँ इवन फिल करना है या ऑड फिल करना है ना। जैसे फर्स्ट है द सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर इज़। ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर इज़ मतलब कि ऑड नंबर जो है वो ऑड टाइम है। ऑड नंबर जो है वो ऑड टाइम है। ऑड टाइम मतलब जैसे कोई भी ऑड नंबर 3 टाइम है, 5 टाइम है, 7 टाइम है, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 1 3 5, कोई भी 3 ऑड नंबर लिए मैंने 3 टाइम, तो इनकी पैरिटी क्या आई, 5 6 7 8, 8 + 1 हो गया 9। पैरिटी क्या आई बच्चे, एक ऑड नंबर। मतलब कि अगर मैं किसी भी ऑड नंबर को ऑड टाइम प्लस करती हूँ तो उनका रिजल्ट क्या आता है, एक ऑड। आई बात समझ में? ऑड नंबर का सम अगर मैं ऑड टाइम करती हूँ तो उसका पैरिटी ऑड आता है। ठीक है, चलो सेकंड देखेंगे। सेकंड है सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर इज। सम ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का सम इवन टाइम, इवन नंबर का सम इवन टाइम है। जैसे इवन नंबर है 2 4 6 8 10 समथिंग, है ना। उनको इवन टाइम, जैसे मैं 2 ही टाइम ले लेती हूँ, चलो 4 और 6 ले लो, 10 हो गया। 10 एक हमारा इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर का सम अगर हम इवन टाइम करें तो उसकी पैरिटी क्या रहेगी बच्चे, इवन रहेगी। आ रही है बात समझ में? आप इस तरीके से जी एग्जाम्पल लेके देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे अपना थर्ड वन चेक करेंगे अभी। नाउ द थर्ड वन वी हैव द सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर इज। हमें इवन नंबर का सम करना है, मतलब इवन नंबर का सम करना है हमें ऑड टाइम। ऑड नंबर का सम करना है इवन टाइम, सो सॉरी, कोई भी ऑड नंबर लो, जैसे 1 3 5 7, मैंने वो 4 टाइम ले लिए, इवन टाइम ले लिए। ठीक है, तो उनकी पैरिटी क्या आएगी, चेक करके देख लो। 1 3 5 और 7 को प्लस करके देखो, 7 और 5 कितना, 12, 12 + 3 12 13 14 15, 15 और 1 कितना हो गया जी, 16। और 16 हमारा क्या है जी, एक इवन नंबर है ना। जैसे कि आप इवन नंबर को 2 टाइम लेके देख लो, इवन ऑड नंबर को आपको 2 इवन टाइम लेना है। ठीक है, तो उसकी पैरिटी आती है इवन। चलो
फोर्थ वन चेक करेंगे। नाउ द फोर्थ वन वी हैव सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर इज। इवन नंबर का सम करना है ऑड टाइम। जैसे इवन नंबर ले लो 2 4 6 और मैं इनको 3 टाइम प्लस कर रही हूँ, है ना। तो करो ज़रा, 6 और 4 हो गया 10, 10 प्लस 2 क्या हो गया इवन, 10 प्लस 2 हो गया 12। अब 12 क्योंकि एक इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, क्लियर है ये बात, बढ़िया से समझ आई। तो बस ना, इसके साथ हो गया हमारी इस एक्सरसाइज के रिवीजन का दी एंड। आई होप जी आपको ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ही। इस एक्सरसाइज का अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन भी करके दिखाया गया था लास्ट वीडियोस में। इस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का रिवीजन भी मिला है, तो अब तो प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो गई होगी। थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो उसके लिए हमारा ऐप है प्रिंसफुड इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है बच्चे, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्ले स्टोर पर एक ऐप जिसका नेम है प्रिंसफुड इंस्टीट्यूट ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है मैम हमें? देखो, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उस ऐप के अंदर मिलने वाले हैं क्विक रिवीजन वीडियोस। मतलब कि जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, फटाफट से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना हो, ऐप के अंदर जाइए, वीडियोस देखिए और फटाफट से अपने रिवीजन को फटाफट से कर लीजिए। आपको वहाँ पर मिलेंगे हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के नोट्स, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो कि पीडीएफ फॉर्म में होंगे। वहाँ पर आपको दी जाएंगी लाइव क्लासेस। वहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन भी जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आ रहे होंगे। ठीक है, सो बच्चे फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और प्रिंसफुड इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना लीजिए। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए अपनी सक्सेस के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।